धागा और वो फूल थे। कभी कभी उसे अपने भाइयों की याद सताती तो वो आसमान की तरफ देख लेती, लेकिन होंठ सख्ती से भींच लेती। एक दिन उस मुल्क का बादशाह इसी जंगल में शिकार के लिए निकला। उसके शिकारी कुत्तों ने उस दरख्त को घेर लिया जिस पर वो बैठी थी। शिकारियों ने ऊपर देखा तो हैरान रह गए। पत्तों के दरमियान एक ऐसी लड़की बैठी थी जिसका हुस्न जंगल की वैरानी में चांद की तरह चमक रहा था। उन्होंने उसे आवाज दी, नीचे आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से अपना काम करती रही। जब उन्होंने इसरार किया तो उसने अपने गले से सोने की जंजीर उतारकर नीचे फेंक दी ताकि वो उसे लेकर चले जाएं। लेकिन वो ना माने। उसने अपना कीमती कमरबंद फेंका, फिर अपने जेवरात। लेकिन बादशाह का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। शिकारी दरख्त पर चढ़े और उसे जबरदस्ती नीचे उतार लाए। तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बादशाह ने कई जबानों में सवाल किया। दरख्त पर चढ़े और उसे जबरदस्ती नीचे उतार लाए। तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बादशाह ने कई जबानों में सवाल किया, लेकिन उसने होंठ नहीं खोले। उसकी खामोशी में एक ऐसा वकार और इसरार था कि बादशाह का दिल वहीं उसके कदमों में गिर गया। उसे लगा कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि जंगल की देवी है। उसकी आंखों में जो गम था उसने बादशाह को बेचैन कर दिया। बादशाह उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल ले आया। वहाँ उसे रेशम व कमखाब के लिबास पहनाए गए। कनीजों ने उसकी खिदमत की, लेकिन उसके लबों पर ताले पड़े रहे। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि वो इसी गूंगी लड़की से शादी करेगा। ये बोलती नहीं, लेकिन इसकी आंखें वो सब कह देती हैं जो अल्फाज नहीं कह सकते। बादशाह ने अपने दरबार में कहा। शादी हो गई, लेकिन ये खुशी शिफा के लिए एक नया इम्तिहान बन गई। बादशाह की माँ, जो एक मक्कार और साजिशी औरत थी, इस शादी से सख्त नाखुश थी। वो कहती, ये जंगली गूंगी लड़की हमारे शाही खानदान के लायक नहीं। कौन जानता है ये कहाँ से आई है और इसका खून कैसा सास है। की इन बातों से शिफा का दिल दुखता, लेकिन वो खामोश रहती और अपने कमरे में सितारा फूलों से कमीसें बुनती रहती। बादशाह अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वो अपनी माँ के असर से भी आजाद न था। एक साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। महल में खुशियां मनाई गईं, लेकिन शिफा के दिल में वसवसे थे। वो जानती थी कि उसकी सास एक मौके की ताक में है। जिस रात बेटा पैदा हुआ, शिफा गहरी नींद में थी। शरीर सास चुपके से कमरे में दाखिल हुई और बच्चे को चुरा लिया। उसने बच्चे को महल के बाग में छुपा दिया और फिर एक वहशियाना काम किया। उसने एक मुर्गी ज़बा की और उसका खून सोई हुई मलिका के मुंह और कपड़ों पर मल दिया। सुबह होते ही उसने शोर मचा दिया, देखो, मैं ना कहती थी कि ये लड़की चड़ेल है।